नमस्ते, वापस स्वागत है। चलिए मैं आपसे कुछ ऐसा पूछता हूं जिससे थोड़ा दर्द हो सकता है। ऐसा क्यों है कि जब आपने सबसे ज्यादा परवाह की, तो उन्होंने सबसे कम परवाह की? लेकिन जैसे ही आप शांत हुए, उन्होंने अचानक आप पर ध्यान दिया। आपकी चुप्पी उन्हें आपके प्यार से कहीं ज्यादा क्यों झकझोर देती है? इस बारे में सोचें। जब आपने फोन किया, तो उन्होंने अनदेखा किया। जब आपने मैसेज किया, तो उन्होंने देरी की। जब आपने कोशिश की, तो वे निश्चिंत हो गए। लेकिन जब आप गायब हो गए, तो अब वे आपको देख रहे हैं। अब वे सोच रहे हैं। अब उन्हें कमी महसूस हो रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह मानवीय स्वभाव है। और आज आप इसे गहराई से समझेंगे। ध्यान से सुने। दुनिया हताशा का सम्मान नहीं करती। यह ताकत का सम्मान करती है। यह पीछा करने का इनाम नहीं देती। यह आत्मनियंत्रण का इनाम देती है। जिस क्षण आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, आप उन्हें अपनी अनुपस्थिति का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। और अनुपस्थिति किसी भी तर्क से अधिक गहरी चोट करती है। स्टोइक योद्धा यह जानते थे। उन्होंने भीख नहीं मांगी। उन्होंने खुद को स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी। वे दृढ़, शांत और अडिग रहे। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपका अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसका मतलब है कि आप उन्हें नियंत्रित नहीं करते, आप खुद को नियंत्रित करते हैं। और जब आप खुद पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप अछूते बन जाते हैं। ये वीडियो बदले के बारे में नहीं है। ये खेलों के बारे में नहीं है। ये आपकी गरिमा को वापस पाने के बारे में है। ये उस हर चीज से दूर जाने के बारे में है जो आपको एक विकल्प की तरह मानती है। ये अंदर से इतना मजबूत बनने के बारे में है कि कोई भी आपको हिला ना सके। यदि आप अनदेखा किए जाने से थक गए हैं, पीछा करने से थक गए हैं, छोटा महसूस करने से थक गए हैं, तो यह आपका महत्वपूर्ण मोड़ है। इस क्षण से आप अलग तरह से आगे बढ़ेंगे। आप कम बोलेंगे। आप कम पीछा करेंगे। आप खुद को ज्यादा महत्व देंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह प्रतिज्ञा लिखें। मेरी उपस्थिति एक विशेषाधिकार है, गारंटी नहीं। नंबर 1, पीछा करना बंद करें। अपनी शक्ति तुरंत वापस लें। अभी रुक जाएं। उसका पीछा करना बंद करें जो आपका पीछा नहीं कर रहा है। जवाब के लिए भीख मांगना बंद करें। हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करना बंद करें। किसी के जीवन में बने रहने के लिए खुद को छोटा करना बंद करें। यह व्यवहार आपको थका रहा है, आपको तोड़ रहा है। और सबसे बुरा यह आपके मूल्य को कम कर रहा है। और आप इससे बेहतर के हकदार हैं। इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझें। जब आप पीछा करते हैं, तो आप अपनी शक्ति सौंप देते हैं। आप उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं और खुद को उनके नीचे रखते हैं। आपको लगता है कि आप प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप डर दिखा रहे हैं। उन्हें खोने का डर, अकेले रहने का डर, पर्याप्त न होने का डर। और लोग उस डर को महसूस कर सकते हैं। और जब वे इसे महसूस करते हैं, तो वे आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं। यही दर्दनाक वास्तविकता है। जितना अधिक आप पीछे भागते हैं, उतना ही कम वे सराहना करते हैं। लेकिन जिस क्षण आप पीछे हटते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अचानक वे ध्यान देते हैं। अचानक वे आश्चर्य करते हैं कि आप शांत क्यों हैं। अचानक वे असहज महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप पर नियंत्रण खो दिया है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह अपना स्वामी न हो। इसे फिर से पढ़ें। यदि आप पीछा कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप जुड़े हुए हैं। आप निर्भर हैं। आप फंसे हुए हैं। और वह आज समाप्त होता है। आपको गरिमा के साथ दूर जाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। अपने दिनों को उद्देश्य से भरें। अपने शरीर को प्रशिक्षित करें। अपना पैसा बढ़ाएं। अपने दिमाग को मजबूत करें। एक ऐसा शक्तिशाली जीवन बनाएं कि आपको इसे पूरा करने के लिए किसी की आवश्यकता ना हो। उन्हें अपनी अनुपस्थिति को गायब दिल की धड़कन की तरह महसूस करने दें। उन्हें आपकी कीमत का एहसास बहुत देर से होने दें। वह क्रूरता नहीं है, वह आत्मसम्मान है। अब से आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। आप आगे बढ़ेंगे। यदि वे आपको चाहते हैं, तो वे आपसे आधे रास्ते पर मिलेंगे। यदि वे नहीं मिलते, तो आप बिना पीछे मुड़े चलते रहेंगे। नंबर 2, अपनी चुप्पी में महारत हासिल करें। अपनी शांति को अछूत बनाएं। अब ध्यान से सुनें, क्योंकि यह कदम कमजोरों को शक्तिशाली से अलग करता है। प्रतिक्रिया देना बंद करें। समझाना बंद करें। हर बार जब कोई पीछे हटता है या ठंडा व्यवहार करता है, तो अपना बचाव करना बंद करें। आपकी निरंतर प्रतिक्रियाएं ताकत नहीं हैं, वे शोर हैं। और शोर आपके अधिकार को कम करता है। जब आप जवाब देने के लिए जल्दबाजी करते हैं, जब आप हर गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जब आप सिर्फ सुने जाने के लिए बहस करते हैं, तो आप उन्हें अपने ऊपर भावनात्मक नियंत्रण सौंप देते हैं।
आप अनुमान लगाने योग्य बन जाते हैं और अनुमान लगाने योग्य लोगों को अनदेखा करना आसान होता है। लेकिन चुप्पी चुप्पी अलग है। चुप्पी रहस्य पैदा करती है, चुप्पी दबाव बनाती है, चुप्पी दूसरों को अपने विचारों के साथ अकेले बैठने के लिए मजबूर करती है। और मेरा विश्वास करें, किसी को भी यह न जानने से ज्यादा कुछ नहीं बेचैन करता कि आप कैसा महसूस करते हैं। स्टोइक्स प्रतिदिन इस अनुशासन का अभ्यास करते थे। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा न बनना है। इसका मतलब है कि उनके ड्रामे से मेल ना खाएं, उनके खेलों का दर्पण न बने, खुद को अराजकता तक न गिराएं, स्थिर रहें, संयमित रहें, इससे ऊपर रहें। जब वे आपको अनदेखा करें तो आप घबराएं नहीं। जब वे जवाब देने में देरी करें तो आप शिकायत न करें। जब वे आपके धैर्य की परीक्षा लें तो आप टूटें नहीं, आप एक पहाड़ की तरह अपनी जमीन पर टिके रहें। वह शांत ऊर्जा एक स्पष्ट संदेश भेजती है, आपको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और एक बार जब उन्हें एहसास हो जाता है कि वे आपको उकसा नहीं सकते, तो वे आप पर शक्ति खो देते हैं। इस तरह आप बिना लड़े जीतते हैं। इस तरह आप अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। उस ऊर्जा को विकास में लगाएं और पढ़ें। कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लें। गहराई से ध्यान केंद्रित करें। अपने दिमाग के चारों ओर कवच की तरह अनुशासन बनाएं। अपनी शांत उपस्थिति को किसी भी भाषण से अधिक जोर से बोलने दें। उन्हें सोचने दें, उन्हें सवाल करने दें, उन्हें दूरी महसूस करने दें। खुद को कम प्रतिक्रिया देने और अधिक निरीक्षण करने का आदेश दें। ताकत शोर वाली नहीं होती, ताकत स्थिर होती है। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में यह प्रतिज्ञा लिखें, मेरी चुप्पी मेरी ताकत है। नंबर 3, अपना मूल्य बनाएं। परेशान होने के लिए बहुत व्यस्त हो जाएं। इसे स्पष्ट रूप से सुने और दिल पर लें, किसी के द्वारा आपको अनदेखा करने के बाद आप जो सबसे शक्तिशाली कदम उठा सकते हैं, वह खुद को उनके सामने साबित करना नहीं है। यह आपके लिए खुद को बेहतर बनाना है। दरवाजे की ओर देखना बंद करें कि कोई वापस अंदर आएगा। मुड़ें और एक ऐसा जीवन बनाना शुरू करें जो इतना मजबूत, इतना पूर्ण, इतना सार्थक हो कि आपको पता भी न चले कि कौन चला गया। क्योंकि यहां वह सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग कभी स्वीकार नहीं करते। लोग उसे अनदेखा करते हैं जो सामान्य लगता है, लेकिन वे उसका पीछा करते हैं जो दुर्लभ लगता है। यदि आप खुद को लगातार उपलब्ध कराते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, तो आप आसानी से बदले जाने योग्य बन जाते हैं। लेकिन जब आप विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अपने दिमाग, शरीर, कौशल और उद्देश्य को उन्नत करते हैं, तो आपकी उपस्थिति मूल्यवान हो जाती है और मूल्यवान चीजों को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता है। सेनेका ने कहा था, एक बार में जीना शुरू करें और प्रत्येक दिन को एक अलग जीवन के रूप में गिनें। इसका मतलब है कि किसी के ध्यान के बारे में चिंता करने में घंटों बर्बाद करना बंद करें। उस समय का उपयोग खुद को बदलने के लिए करें। जिम जाएं और ताकत बनाएं, नई क्षमताएं सीखें, वह व्यवसाय शुरू करें, ऐसी किताबें पढ़ें जो आपकी सोच को तेज करें, ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपको डराते हों। इरादे के साथ चलें। किसी का पीछा करने में बिताया गया हर मिनट आपके अपने भविष्य से चुराया गया। 1 मिनट है, उस समय को वापस लें। एक नेता की तरह अपने दिन को नियंत्रित करें। जब आपका शेड्यूल उद्देश्य से भरा होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से अपना फोन चेक करना बंद कर देते हैं। आप स्वाभाविक रूप से परवाह करना बंद कर देते हैं कि किसने मैसेज किया। आप स्वाभाविक रूप से भावनात्मक जालों से ऊपर उठ जाते हैं। और यहाँ मोड़ है, जब आप उनकी जरूरत बंद कर देते हैं, तो वे अचानक आपकी अनुपस्थिति महसूस करते हैं। वे महसूस करते हैं कि आप अलग हैं। वे महसूस करते हैं कि आप बढ़ रहे हैं। और तभी सम्मान प्रकट होता है। इसलिए नहीं कि आपने भीख मांगी, बल्कि इसलिए कि आप बेहतर बन गए। इसलिए चुने जाने के इंतजार में न बैठें, खुद को चुनें, खुद को ऊपर उठाएं, उन सभी से आगे निकल जाएं जिन्होंने आपको अनदेखा किया। नंबर 4, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। उन्हें कभी वह प्रतिक्रिया न दें जिसकी वे उम्मीद करते हैं। पूरी एकाग्रता के साथ मेरी बात सुनें। आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन तभी जब आप उन्हें नियंत्रित करें। जिस क्षण आप गुस्से, उदासी या हताशा को अपने व्यवहार को नियंत्रित करने देते हैं, आप अपने जीवन पर से अधिकार खो देते हैं। और सबसे बुरा हिस्सा, आपको अनदेखा करने वाला व्यक्ति उस उथल पुथल को महसूस कर सकता है। वे इसे भांप लेते हैं। वे जानते हैं कि आप हिल गए हैं और यह उन्हें शक्ति देता है। वह शक्ति कभी ना सौंपें। वे लंबे संदेश भेजते हैं, वे बहस करते हैं, वे आरोप लगाते हैं, वे रोते हैं, वे फट पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने दिल की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में अपनी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं। प्रतिक्रिया देना आसान है, कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है,
महारत तब है जब आपके अंदर का सब कुछ चिल्लाना चाहता हो, तब भी आप शांत रहें। यह अनुशासन है, यह ताकत है, यह स्टोइक है। एपिक्टेटस ने कहा था, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इसे अपने दिमाग में बैठा लें। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे कैसा व्यवहार करते हैं। आप दयालुता के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप वफादारी की मांग नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। इसलिए खुद को आदेश दें। जब वे ठंडे हो जाएं तो आप अंदर से गर्म रहें। जब वे गायब हो जाएं तो आप स्थिर रहें। जब वे आपकी परीक्षा लें तो आप टूटने से इनकार करें। सांस लें। सोचें, अपनी कार्रवाई को ऐसे चुनें जैसे कोई योद्धा हथियार चुनता है। धीमा, सटीक और जानबूझकर भावनात्मक नियंत्रण लोगों को भ्रमित करता है। वे ड्रामे की उम्मीद करते हैं, उन्हें संयम दें। वे आंसुओं की उम्मीद करते हैं, उन्हें गरिमा दें। वे पीछा करने की उम्मीद करते हैं, उन्हें दूरी दें। वह अंतर उन्हें किसी भी भाषण से अधिक झकझोर देता है। अपने दिमाग को रोजाना प्रशिक्षित करें। ध्यान करें, जर्नल लिखें, अकेले चलें। अपनी आंतरिक दुनिया को मजबूत करें ताकि बाहर की कोई भी चीज आपको परेशान न कर सके। अडिग बने, केंद्रित बने, अछूते बने। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह प्रतिज्ञा लिखें। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूं, कुछ भी मुझे नियंत्रित नहीं करता। नंबर 5, कड़े नियम निर्धारित करें। लोगों को सिखाएं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। यहीं रुकें और इस सच्चाई को समझें। यदि आप सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं तो लोग बिना किसी दया के आपकी परीक्षा लेंगे। यदि आप हमेशा हाँ कहते हैं, हमेशा तुरंत माफ कर देते हैं, हमेशा अपमान की अनुमति देते हैं, तो आप चुपचाप दूसरों को सिखाते हैं कि आपके समय और दिल की कोई कीमत नहीं है। और जब किसी चीज की कोई कीमत नहीं होती तो कोई उसका सम्मान नहीं करता। इसीलिए उन्हें अनदेखा करना पीछा करने से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि पहली बार वे एक दीवार से टकराते हैं। पहली बार वे आपकी अनुपस्थिति महसूस करते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि वे जब चाहें आपके जीवन में आ और जा नहीं सकते। उस दीवार को सीमा कहा जाता है और आपको इसे मजबूत बनाना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके पास अपने दिमाग पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे महसूस करें और आपको ताकत मिलेगी। वह ताकत तब दिखाई देती है जब आप तय करते हैं कि आप किस व्यवहार को स्वीकार करेंगे और किस व्यवहार को अस्वीकार करेंगे। आप ठंडे नहीं हो रहे हैं, आप अनुशासित हो रहे हैं। इसमें अंतर है। ऐसा व्यवहार करना शुरू करें जैसे आपका समय पवित्र है। उन लोगों के देर रात के संदेशों का जवाब देना बंद करें जो केवल बोर होने पर फोन करते हैं। उन लोगों को खुद को समझाना बंद करें जो कभी नहीं सुनते। उन सभी तक पहुंच बंद करें जो शांति के बजाय भ्रम लाते हैं। कम कहें, कम करें। पहुंच को शांति से वापस लें, गुस्से से नहीं, ड्रामे से नहीं। बस दृढ़ और शांत रहें। वह शांत दृढ़ता चिल्लाने से कहीं ज्यादा सम्मान दिलाती है। বেশিরভাগ মহিলা जब कोई সরাসরি सीमा पार বলবেন না करता है तो আমি तुरंत তোমার पीछे প্রতি हट जाएं। রোমান্টিকভাবে আগ্রহী अपने নই। मूल्य पर তারা समझौता न সূক্ষ্ম करें। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে बुनियादी অনীহা सम्मान প্রকাশ के করে। लिए भीख न আশা করে मांगें। তুমি বুঝতে পারবে, एक रक्षक की तरह বিব্রতকর না अपने করে। स्थान की रक्षा करें। আজ আমি जिस 7টি क्षण সাধারণ आप উপায়ে सीमाएं लागू নারীদের करते हैं, রোমান্টিক আগ্রহের कमजोर অভাব প্রকাশ संबंध করার टूट কথা जाते বলছি। हैं এটি और বিচার বা वास्तविक সমালোচনা संबंध बने সম্পর্কে रहते নয়। हैं। এটি इस तरह যোগাযোগের आप अपने ধরনগুলি जीवन को বোঝার साफ বিষয়, करते हैं। যাতে আপনি इस বুঝতে तरह পারেন आप কেউ नियंत्रण কখন वापस সঠিক लेते हैं। নয় এবং ऊंचे আপনার खड़े শক্তি रहें। এমন কারো দিকে सबसे নিয়ে যান पहले खुद को যিনি चुनें। সত্যিই আপনার সাথে नंबर থাকতে 6, চান। আসুন अकेलेपन में এই महारत যোগাযোগের हासिल करें। ধরনগুলি সম্পর্কে अकेलेपन সৎ को अपने সত্যে ডুব लाभ में দেই। बदलें। 1. इसका डटकर বিলম্বিত सामना প্রতিক্রিয়ার करें ধরন। और इससे প্রথম भागना बंद স্পষ্ট करें। সূচক হল अकेला প্রতিক্রিয়ার होना कोई সময়, सजा যা नहीं है, দেখায় যে यह আপনি तैयारी তার है। যোগাযোগে অগ্রাধিকার अधिकांश लोग পাচ্ছেন না। एकांत से डरते যখন हैं কেউ সত্যিকার क्योंकि অর্থে उन्हें আগ্রহী लगता হয় है कि তখন चुप्पी তারা का अर्थ সাধারণত शून्यता है। যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার वही डर মধ্যে ठीक उसी এবং कारण से है कि উৎসাহের वे সাথে गलत लोगों से বার্তাগুলির ध्यान প্রতিক্রিয়া জানায়। आकर्षित करने के लिए उनके এখানে पीछे অনীহা भागते দেখতে हैं। কেমন হয়? वे সে खुद के নিয়মিতভাবে साथ शांति সাধারণ से बैठने বার্তাগুলির के প্রতিক্রিয়া बजाय জানাতে टुकड़ों অনেক को ঘন্টা বা स्वीकार দিন करना সময় पसंद নেয়। करेंगे। তার वह প্রতিক্রিয়াগুলি अडोह অদ্ভুত गलती সময়ে न আসে, करें। যেমন সে উত্তর पटकथा দিচ্ছে बदल যখন दें। তার আর কিছুই করার अलगाव থাকে का না। उपयोग प्रशिक्षण के रूप में करें। কথোপকথনগুলি একতরফা মনে इसे হয়, धार देने কারণ के আপনি समय के সর্বদা रूप में শুরু उपयोग করেন, करें। তোমার इसे সপ্তাহান্ত अपने কেমন गुप्त ছিল? हथियार के रूप এই में ধরনের उपयोग মৌলিক करें। প্রশ্নের উত্তর जब দিতে कोई আমার आपको 12 ঘন্টা अनदेखा সময় करता লেগে है যেত। तो आपको এমন अचानक একজনের সাথে घंटों वापस मिल আমার जाते এই हैं। অভিজ্ঞতা হয়েছিল। दिन वापस मिल যখন जाते সে हैं, উত্তর ऊर्जा দিত वापस मिल जाती তখন है। তা ছিল इससे সংক্ষিপ্ত उनके এবং सोशल আর मीडिया কোনো को स्टॉक কথোপকথনের करने আমন্ত্রণ या জানাতো না। पुरानी बातचीत को এদিকে दोहराने আমি में লক্ষ্য बर्बाद করলাম न करें। সে সারাদিন वह সোশ্যাল कमजोरी মিডিয়ায় है। সক্রিয় ছিল। इसके बजाय खुद को बंद প্যাটার্নটি करें, স্পষ্ট হয়ে উঠল। खुद को बनाएं। আমি তার যোগাযোগে अपने शरीर को অগ্রাধিকার দেওয়ার मजबूत মতো करें। গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম अपनी না। जगह साफ करें। অবশেষে সে উত্তর नए দিয়ে ভদ্র कौशल ছিল, सीखें। কিন্তু সময় তার अध्ययन আসল करें। আগ্রহের মাত্রা चिंतन দেখিয়েছিল। करें।
এটিকে প্রকৃত আগ্রহের সাথে मार्कस তুলনা ऑरेलियस ने করুন। लिखा था, যখন কেউ তোমার मनुष्य সাথে को কথা अपनी বলতে आत्मा চায় से अधिक তখন शांत তারা সাড়া দেওয়ার या জন্য अधिक সময় বের করে। बेखौफ তারা आश्रय ব্যস্ত कहीं नहीं থাকতে मिल পারে, सकता। কিন্তু তারা দ্রুত इसे ব্যস্ত फिर দিন से पढ़ें। পাঠাবে, কিন্তু आपका হাই বলতে दिमाग, চাইবে, आपका অথবা शरण এখন स्थल है। কথা বলতে পারছি यदि না, आप তবে शांति আজ से রাতে अपने দেখা साथ যাক। नहीं बैठ তারা सकते, যোগাযোগের ছন্দ तो তৈরি आप করে हमेशा যার মধ্যে सत्यापन के আপনিও लिए অন্তর্ভুক্ত। दूसरों पर निर्भर এই रहेंगे প্যাটার্নটি বোঝা और निर्भरता আপনাকে বুঝতে সাহায্য आत्मविश्वास को করে मार देती যে है। কেউ কখন ভদ্র मजबूत এবং কখন लोग अकेले সত্যিকার रहने অর্থে में ব্যস্ত सहज होते हैं, তা বুঝতে সাহায্য क्योंकि করে। वे जानते এটি हैं कि ব্যক্তিগত उनकी নয়, अपनी कंपनी এগুলি কেবল मूल्यवान है। রোমান্টিকভাবে खुद আগ্রহী की নয়, এবং उपस्थिति এটি का आनंद পুরোপুরি लेने ঠিক के लिए আছে। खुद को प्रशिक्षित करें। নাম্বার बिना 2, फोन के टहलें, बिना কথোপকথনের किसी ध्यान ব্যস্ততার भटकाए স্তর। खाना खाएं, দ্বিতীয় गहराई লক্ষণ से হল सोचें, अपने কথোপকথনের लक्ष्य মান लिखें, এবং अपना গভীরতা। भविष्य डिजाइन যখন करें। কেউ আগ্রহী जब হয় आप তখন अकेलेपन তারা में महारत हासिल আকর্ষণীয় कर সংলাপ लेते हैं, তৈরিতে तो অবদান कुछ রাখে। शक्तिशाली होता है। যখন তারা না आप থাকে किसी की जरूरत তখন बंद कर देते কথোপকথন हैं, দাঁত और जब তোলার आप মতো जरूरत মনে হয়। बंद कर देते हैं तो आप নিরুৎসাহী चुंबकीय बन जाते हैं। কথোপকথনের ধরনগুলির लोग মধ্যে आपकी রয়েছে स्वतंत्रता এক महसूस करते কথায় हैं, বা খুব वे आपकी সংক্ষিপ্ত शांति উত্তর महसूस करते যা हैं, আরও वे आपकी আলোচনার ताकत আহ্বান महसूस জানায় না। करते हैं। আপনার वह জীবন शांत বা অভিজ্ঞতা आत्मनिर्भरता आपको সম্পর্কে अछूत बना देती কখনো है। প্রশ্ন इसलिए জিজ্ঞাসা না दूरी को করা, नुकसान के रूप में देखना बंद ব্যক্তিগত करें। চিন্তাভাবনা इसे एक বা उपहार গল্প के रूप ভাগ में করে देखें। নিতে ব্যর্থ হওয়া, इसे शक्ति में बदलें। এমন खुद কথোপকথন को तब যা तक बनाएं কখনো जब तक आप বিকশিত खाली হয় না, कमरों से डरना बंद न कर পৃষ্ঠস্তরের दें। বিষয় নয়। नंबर 7, अपनी আমার মনে ऊर्जा আছে विकास में लगाएं। এমন একজনের अपनी সাথে কথা सफलता বলেছি को अपनी যিনি प्रतिक्रिया আমার बनाएं। প্রশ্নের উত্তর ध्यान से দিতেন सुने কিন্তু और इसे কখনো কিছু गंभीरता से জিজ্ঞাসা लें। করতেন না। सबसे मजबूत আমি যে बदलाव বিষয়গুলি शब्द উত্থাপন नहीं है, করতাম बहस তার नहीं একটি है, ভদ্র किसी কিন্তু को कुछ ন্যূনতম साबित करना नहीं প্রতিক্রিয়া है। পেত। सबसे সে मजबूत কখনো बदलाव নিজের ऊपर उठना সম্পর্কে है। তথ্য यह স্বেচ্ছায় इतना দেয়নি ऊंचा বা स्तर আমার हासिल চিন্তা करना ভাবনা है সম্পর্কে कि जो কৌতূহল लोग দেখায়নি। आपको अनदेखा এর करते थे, তুলনায় वे প্রকৃত अब आप আগ্রহের तक न তুলনা पहुंच করুন। सकें। जब आप সংশ্লিষ্ট प्रतिक्रिया के ব্যক্তিরা बजाय विकास को পরবর্তী चुनते প্রশ্ন हैं, জিজ্ঞাসা तो आप করেন। हर बार जीतते তারা हैं। সম্পর্কিত इस पर অভিজ্ঞতা ध्यान ভাগ केंद्रित করে নেন। करना बंद करें তারা कि वे পূর্ববর্তী क्या कर रहे हैं। কথোপকথনের यह বিশদ सोचना বিবরণ बंद মনে करें রাখেন। कि क्या वे তারা आपकी নতুন चुप्पी पर বিষয়গুলি ध्यान दे रहे উপস্থাপন हैं। করেন वह এবং बर्बाद আপনার ऊर्जा है। দৃষ্টিভঙ্গি उस সম্পর্কে शक्ति को अंदर की সত্যিকার ओर অর্থে मोड़ें আগ্রহী और বলে एक মনে ऐसा হয়। जीवन बनाएं মূল जो इतना কথা, ठोस हो कि उनकी পার্থক্য হল अनुपस्थिति अप्रासंगिक हो বিনিয়োগ। जाए। আগ্রহী सेनेका ने ব্যক্তিরা कहा था, আপনার जब हम সম্পর্কে जीवन का আরও इंतजार জানতে करते চায় हैं বলে तो जीवन बीत কথোপকথন जाता है। তৈরিতে किसी শক্তি के বিনিয়োগ द्वारा করে। आपको महत्व देने का আগ্রহী इंतजार ব্যক্তিরা करते हुए न बैठें। ভদ্রতার কারণে चलें, খুব কম कार्य অংশগ্রহণ करें, করে, निर्माण কিন্তু करें, গভীর सुधार সংযোগকে करें। উৎসাহিত अपने করতে চায় शरीर, না। अपने कौशल, এটি এমন अपने কারো पैसे, লাজুক বা अपनी অন্তর্মুখী मानसिकता को হওয়ার কথা तेज নয় करने के लिए যারা সত্যি हर আরও अतिरिक्त ভালোভাবে मिनट का জানতে उपयोग আগ্রহী। करें। जिम 3, जाएं, किताबें প্রাপ্যতা पढ़ें, এবং उस সময়সূচির व्यावसायिक ধরন। विचार को शुरू करें। তৃতীয় कुछ সূচক नया হল सीखें, তিনি কিভাবে बेहतर कपड़े পরিকল্পনা এবং मजबूती से প্রাপ্যতা बोलें, পরিচালনা করেন। उद्देश्य के साथ चलें। যখন কেউ खुद को আপনার সাথে इतना সময় पूरी तरह কাটাতে बदल চায় लें कि তারা जब তা वे সম্ভব पीछे করে मुड़कर তোলে। देखें तो वे যখন आपको তারা তা मुश्किल করে से না पहचान सकें। তখন সব সময় सफलता তাদের बिना না कोई পারার शोर কারণ किए থাকে। गूंजती है। जब आप সময়সূচিতে चमकते हैं অনাগ্রহের तो লক্ষণ आपको इसकी घोषणा करने বিকল্প की সময় आवश्यकता नहीं প্রস্তাব होती। না করে आपके परिणाम ধারাবাহিকভাবে बोलते ব্যস্ত हैं। থাকা, आत्मविश्वास পরিকল্পনা स्वाभाविक তৈরি रूप করা से झलकता है কিন্তু ঘন ঘন और यहाँ বাতিল वह করা सच्चाई বা है जिसे अधिकांश लोग পুনর্নির্ধারণ चूक করা। जाते हैं। जब কখনো आप लोगों নিজেই का पीछा পরিকল্পনা करते শুরু हैं तो করা आप নয়, छोटा महसूस करते এক हैं। এক সময় দেবার जब आप পরিবর্তে लक्ष्यों का पीछा গ্রুপ करते हैं तो কর্মকাণ্ডের आप পরামর্শ शक्तिशाली দেওয়া। महसूस करते हैं। আমি একবার কাউকে इसलिए इसके 3 বার बजाय আলাদাভাবে प्रगति का ডিনার पीछा করতে करें। বলেছিলাম। अपने जीवन को अपना প্রতিবার তার संदेश কাছে बनने दें। একটি বৈধ अपने অজুহাত ছিল, अनुशासन को কিন্তু अपना কখনো उत्तर বিকল্প बनने दें। পরামর্শ দেওয়া अपने হয়নি। सुधार को अपना अंत তৃতীয়টির बनने পরে दें। আমি किसी এই ऐसे সপ্তাহে व्यक्ति এত द्वारा ব্যস্ত समझे जाने আমি की বুঝতে कोशिश में পেরেছিলাম যে एक সে और তার सेकंड অনাগ্রহকে बर्बाद न करें, ভদ্রতার সাথে जिसने आपका যোগাযোগ मूल्य করছে। नहीं देखा। লোকেরা खुद যাকে को इतना প্রাধান্য দেয় मूल्यवान তার बनाएं জন্য कि সময় বের केवल করে। सही लोग ही যদি आपके কেউ पास खड़े ক্রমাগত हो सकें আপনার জন্য और সময় বের ऊपर করতে उठें। না পারে, केंद्रित যদিও रहें, তার रोजाना কাছে काम करें। অন্যান্য अब কার্যকলাপ मैं चाहता এবং हूं कि মানুষের आप জন্য अभी সময় कमेंट्स থাকে, में यह प्रतिज्ञा लिखें। তাহলে তারা আপনাকে मेरा দেখাচ্ছে विकास मेरी যে शक्ति है তাদের और मेरी অগ্রাধিকারের মধ্যে सफलता मेरी আপনার आवाज স্থান है। কোথায়। नंबर প্রকৃত 8, আগ্রহ ভিন্ন अपनी দেখায়। शांति की रक्षा करें। ব্যস্ত থাকা बिना সত্ত্বেও समझाए আগ্রহী चले जाएं। ব্যক্তিরা इसे বিকল্প स्पष्ट रूप से সময়সূচির सुनें পরামর্শ দেন। और अपने दिमाग তারা में হয়তো उकेर বলতে लें। পারেন এই अपनी সপ্তাহটি शांति चुनने के পাগলাটে, लिए কিন্তু आप পরবর্তী किसी को সপ্তাহান্তের स्पष्टीकरण কথা देने কেমন। के लिए बाध्य नहीं हैं। তারা যখন কিছু আসে दूर जाने के তখন लिए পুনরায় दोषी সময় महसूस নির্ধারণ करना করার बंद চেষ্টা करें। করেন। यह তারা মাঝে सोचना মাঝে बंद करें নিজেরাই कि आपको यह পরিকল্পনা শুরু न्यायोचित করেন। ठहराना होगा कि अब आप চতুর্থ, उपेक्षा, শারীরিক मिश्रित নৈকট্য संकेत या এবং भावनात्मक खेल क्यों শারীরিক सहन नहीं ভাষা। करते।
वह চতুর্থ मानसिकता লক্ষণ হল आपको फंसाए रखती শারীরিক है। ভাষা যা स्वतंत्रता उसी ঘনিষ্ঠতার क्षण शुरू পরিবর্তে होती है जब দূরত্ব आप तय তৈরি করে। करते हैं कि आपकी আমাদের शांति उनकी শরীর राय से अधिक मायने প্রায়শই रखती है। এমন কিছু যোগাযোগ করে अधिकांश लोग যা इसलिए আমাদের फंसे रहते हैं শব্দগুলি দেয় क्योंकि না, वे स्पष्टता এবং उत्तर এই माफी चाहते हैं। সংকেতগুলো বোঝা वे चाहते हैं আপনাকে कि ভুল दूसरा বোঝা व्यक्ति পরিস্থিতি अंततः থেকে समझ বাঁচাতে जाए। পারে। लेकिन स्टोइसिज्म कुछ নিরুৎসাহী गहरा सिखाता শারীরিক है। ভাষায় एपिक्टेटस ने কথোপকথনের कहा था, সময় यदि कोई শারীরিক आपसे দূরত্ব कहता বজায় है कि রাখা, कोई व्यक्ति হাত आपके দুটো बारे में ক্রস बुरा করে দেওয়া बोलता है বা तो अपना শরীরের बचाव न কোনাকুনি करें, অবস্থানের बल्कि মতো उत्तर दें कि বন্ধ वह मुझे अच्छी ভঙ্গি, तरह नहीं जानता। ন্যূনতম दूसरे চোখের शब्दों যোগাযোগ में অথবা अपने बारे में ঘন हर ঘন किसी के তাকানো दृष्टिकोण को চোখ सुधारने की कोशिश অন্তর্ভুক্ত करना থাকে। बंद करें। কখনো उन्हें गलत পুনঃস্থাপন समझने করার दें, চেষ্টা করে। उन्हें अनुमान উপযুক্ত लगाने दें, সামাজিক उन्हें প্রেক্ষাপটেও बात करने दें। নৈমিত্তিক आपका जीवन कोई বন্ধুত্বপূর্ণ अदालत স্পর্শের नहीं है। অভাব থাকে। आपको सबूत আমার पेश মনে करने আছে की जरूरत नहीं এমন है। কারো সাথে একটি পার্টিতে वास्तविक ছিলাম ताकत मौन যাকে আমি निश्चितता है। আগ্রহী বলে মনে जब করতাম। कोई आपको সারা अनदेखा সন্ধেতে करता है, সে आपका হাতের अपमान দূরত্ব करता है বজায় या রেখেছিল, चला जाता খুব है, কমই तो पीछा न সরাসরি करें। চোখের যোগাযোগ समझाएं করেছিল नहीं,
এবং भीख न সরাসরি मांगे, কথোপকথনের बस अलग সময়ও हो जाएं और তার आगे শরীর बढ़ें। সব সময় वह আমার शांत থেকে निकास কিছুটা उन्हें দূরে किसी ছিল। भी भाषण से अधिक এটিকে भ्रमित करता है। প্রকৃত আগ্রহের यह সাথে नियंत्रण তুলনা করুন। दिखाता है, यह गरिमा दिखाता है, यह আরামদায়ক दिखाता লোকেরা है कि आप बहस আপনার करने ভঙ্গি के लिए खुद প্রতিফলিত को করে, बहुत अधिक महत्व देते উপযুক্ত हैं। চোখের যোগাযোগ বজায় अपने রাখে दिमाग की एक এবং किले की तरह रक्षा ইতিবাচক करें, মিথক্রিয়ার ड्रामे সময় को हटा दें, ধীরে ধীরে अराजकता को শারীরিক हटा दें, দূরত্ব হ্রাস उस করে। हर व्यक्ति को हटा তারা दें जो কথোপকথনের आपके সময় आंतरिक আপনার বাহু संतुलन को স্পর্শ করতে बिगाड़ता পারে है। বা ऐसे সংক্ষিপ্ত वातावरण উপযুক্ত चुनें শারীরিক जो যোগাযোগের জন্য सुरक्षित और सहायक স্বাভাবিক महसूस কারণ हों। খুঁজে পেতে পারে। ऐसी बातचीत चुनें जो শারীরিক आपको ভাষা ऊपर মূলত उठाती हो। অবচেতন যা ऐसे এটিকে रिश्ते প্রকৃত चुनें অনুভূতির जो একটি तनाव नहीं নির্ভরযোগ্য बल्कि সূচক शांति করে जोड़ें। তোলে। आपकी কেউ তাদের शांति কথার সাথে अनमोल ভদ্র है, হতে পারে इसकी जमकर যখন তাদের रक्षा শরীরের करें, ভাষা তাদের अपना আসল सिर আরামের ऊंचा স্তর रखकर প্রকাশ করে। और दिल को स्थिर এটি रखकर শারীরিক चले মিথস্ক্রিয়া जाएं, জোর कम করার बोलें, বিষয় নয়। ज्यादा करें, এটি बेहतर কখন जीवन। কারোর শরীরের ভাষা अब ध्यान से সংযোগের सुनिए, পরিবর্তে ধারাবাহিকভাবে क्योंकि यह দূরত্ব आपका তৈরি क्षण করছে है। তা एक শনাক্ত ऐसे করার जीवन বিষয়। की कल्पना करें 5 जहां সামাজিক आपके মিডিয়া मूल्य पर এবং कभी ডিজিটাল सवाल न মিথস্ক্রিয়া। उठाया जाए, जहां পঞ্চম आपकी সূচক ऊर्जा হল अछूत हो সামাজিক और প্ল্যাটফর্ম जहां এবং किसी की ডিজিটাল স্পেসে अज्ञानता তার या আচরণ। उपेक्षा যদিও आपको এটি हिला न নিজে থেকে सके। নির্দিষ্ট वह নয়, जीवन ডিজিটাল उसी क्षण আচরণ शुरू প্রায়ই होता है বাস্তব বিশ্বের जब आप আগ্রহের মাত্রা अराजकता पर প্রতিফলিত করে। चुप्पी ड्रामे पर शांति ডিজিটাল और অনাগ্রহের अनुमोदन पर লক্ষণ। অনলাইনে आत्मसम्मान সক্রিয় चुनते থাকা हैं। সত্ত্বেও আপনার সোশ্যাল आपको মিডিয়া खुद को পোস্টগুলিতে समझाने, কখনো জড়িত হন अपनी না, अनुपस्थिति আপনাকে को ট্যাগ सही করেন না ठहराने বা তার या সোশ্যাল उस মিডিয়া ध्यान के लिए উপস্থিতিতে लड़ने की আপনাকে आवश्यकता অন্তর্ভুক্ত नहीं है করেন না। जो स्वतंत्र আপনার रूप से সামগ্রী नहीं দেখেন दिया गया है। কিন্তু কখনো সাড়া आपकी দেন না उपस्थिति বা স্বীকার एक করেন না। उपहार है। আমি आपकी লক্ষ্য করেছি अनुपस्थिति যে কেউ एक নিয়মিত सबक है গল্প পোস্ট করেন और आपकी এবং शांति পারস্পরিক गैर বন্ধুদের समझौतावादी है। সামগ্রীর সাথে জড়িত হন, हर बार जब কিন্তু आप আমি যে प्रतिक्रिया শেয়ার देने করি से इनकार তার करते সাথে हैं, কখনো ইন্টারঅ্যাক্ট हर করেন बार না। जब आप अपनी सीमाएं যখন আমরা बनाए रखते हैं, ব্যক্তিগতভাবে কথা বলি हर बार তখন जब তিনি आप उनके বন্ধুত্বপূর্ণ खेलों के ছিলেন, बजाय अपने কিন্তু তার विकास पर ডিজিটাল ध्यान আচরণ केंद्रित দেখায় करते যে हैं, আমি এমন तो কেউ आप নই उस शक्ति যাকে को তিনি वापस তার पा लेते অনলাইন हैं, উপস্থিতিতে जो নিয়ে उनके ভাবেন पास বা कभी नहीं थी। অন্তর্ভুক্ত করতে চান। मार्कस ऑरेलियस के এটি शब्दों को याद গুরুত্বপূর্ণ रखें, কারণ एक লোকেরা अच्छा সাধারণত आदमी এমন कैसा লোকদের होना चाहिए সামগ্রীর इस সাথে बारे में জড়িত बहस থাকে करने में, যাদের তারা और সত্যিই समय যত্ন बर्बाद করে न करें বা যাদের बल्कि एक সাথে अच्छे সংযুক্ত आदमी बने। থাকতে চায়। आप वह हैं जो अपनी সম্পূর্ণ ताकत बना ডিজিটাল रहे हैं, आप অনাগ্রহ वह हैं जो প্রায়ই अपने বাস্তব मानक বিশ্বের निर्धारित कर रहे অনাগ্রহকে हैं, প্রতিফলিত করে। आप वह हैं जो बिना আরও किसी গভীরে माफी के যাওয়ার जी আগে रहे हैं, আমি আপনার अपने জন্য जीवन को अपनी শক্তিশালী কিছু शक्ति का পেয়েছি। प्रमाण बनने दें। এটি একটি अपनी বিনামূল্যের शांति ইবুক को যার নাম उन लोगों দি को बेचैन অ্যাট্রাকশন करने হ্যান্ডবুক। दें जिन्होंने ভিতরে आपको हिलाने আপনি की कोशिश শিখবেন की। কিভাবে अपनी তাকে चुप्पी কয়েকটি को उनके মনস্তাত্ত্বিক शब्दों से পদক্ষেপ कहीं ব্যবহার अधिक করে जोर से बोलने আপনার दें। প্রতি আকৃষ্ট ऊंचे করা खड़े যায়। रहें, এটি আপাতত अनुशासित रहें বিনামূল্যে, और তাই आगे বর্ণনা बढ़ते বা रहें। নিচের পিন করা आप उपेक्षा মন্তব্যে के शिकार এটি नहीं নিন। हैं, आप स्वयं 6 के स्वामी हैं কথোপকথনের और अब বিষয় कार्रवाई এবং करें। সীমানা। अपने दिमाग को ষষ্ঠ मजबूत লক্ষণ करें, হল সে अपनी কি शांति ধরনের की रक्षा কথোপকথন करें, করতে স্বাচ্ছন্দ্য निरंतर বোধ করে बढ़ें, এবং अपनी ব্যক্তিগত अनुपस्थिति বিষয়গুলির को চারপাশে अविस्मरणीय সে बनाएं যে সীমানা और বজায় जाने রাখে। से पहले उस सब्सक्राइब আগ্রহী बटन को ব্যক্তিরা दबाएं। ধীরে ধীরে তাদের सशक्त যোগাযোগে दिमागों আরও के इस খোলামেলা आंदोलन এবং में शामिल ব্যক্তিগত हों হয়। और कमेंट्स में অনাগ্রহতা टाइप প্রকাশ करें, পায় সমস্ত मैं अछूत हूं, কথোপকথনকে अजय हूं পৃষ্ঠতল और এবং मैं खुद को নৈবেত্তিক चुनता রাখার हूं। মাধ্যমে। পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়গুলি এড়িয়ে যাওয়া। নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ না করে ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি আপনার কাছে ফিরিয়ে আনা। দুর্বলতা